हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं इस चैनल के, मेरे के इस चैनल के पूरे हो चुके हैं। और ये सभी सब्सक्राइबर जो आप लोगों ने मतलब मिल कर के इस चैनल को सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। शब्द नहीं है, बस सिर्फ थैंक यू कह कर के काम चला रहा हूँ। लेकिन वाकई में आभारी रहूँगा कि आपने इस चैनल को इतना अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से। कुछ बच्चों ने मुझे गाइड किया, कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर जो वो कोशिश कर सकते थे वो की है। सभी ने इस चैनल को सपोर्ट किया इतने अच्छे से, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और आज अपन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब जब चैप्टर के एंड में आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल करने का पैटर्न मैंने आपको बताया था। मैं न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करने की नहीं सोच रहा हूँ, सही बताऊँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेंगे तो बेटर होगा। अदरवाइज़ देखते हैं जैसा भी रहा। हाँ, न्यूमेरिकल पीछे से चालू करने वाला हूँ, मतलब लास्ट से आगे की ओर, फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर अपन बढ़ेंगे। राइट, चलिए तो आपको जो न्यूमेरिकल अब दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, सामने देखो, आपको हमेशा की तरीके से न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे होंगे। ये पीछे से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पीछे वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छे का मतलब सही है, छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट है ना। ऑल राइट, चलिए तो सबसे पहला न्यूमेरिकल 15 नंबर का, सबसे नीचे से देखना चालू करें बच्चों। 15वें नंबर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है। कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल एल से प्रदर्शित होगा, या तो वो एल होगा या फिर एम होता है। 2 होते हैं प्रेरकत्व, एक स्वप्रेरकत्व होता है और एक अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो जब कुंडली का बोल रहा है तो हम बोल रहे हैं एक ही कुंडली की बात कर रहा है वो अभी, है ना, 2 हेनरी। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ परिवर्तन निम्न ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित है। देखो, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे वापस से उस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। समय यहाँ पर t है और वो भी सेकंड में है, लिखा हुआ है। और इस तरफ धारा I है, एम्पियर के अंदर जा रही है, ये ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम मान 6 एम्पियर है। पाँच सेकेंड, और ये जल्दी से नीचे की ओर स्लोप डाउन 0। और पॉइंट के नाम दे रखे हैं A, B, C और D। ठीक है, समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन आलेखित कीजिए। आपको अब देखो धारा दे रखी है ना, और किसमें, कुंडली में प्रवाहित धारा, ये मूल धारा आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो आपको क्या निकालना है, इस मूल धारा के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा उस कुंडली में, वो ज्ञात करना है। देखिए, जब L दिया हुआ होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर -L di/dt, यही है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ए बी वक्र की बात करता हूँ। ठीक है, तो हमने लिखा ए बी वक्र हेतु। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, -L का मान 2 दिया हुआ है, 2 रख दिया, di धारा में परिवर्तन। तो देखें, ए पर तो 0 है और बी पर ये मैक्सिमम मान 6 पर आ गई, तो हम बोलेंगे I2 - I1। ठीक है, तो 6 में से किसको घटाएंगे, 0 को, I2 - I1। समय में परिवर्तन T2 - T1, यहाँ पर था 2 और यहाँ पर है 0। पता चल गया ये। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, आंसर है -2 × 6/2, और ये इसको काटोगे तो आ जाएगा -6 वोल्ट। कौन से वक्र के लिए, ए बी वक्र के लिए। कैसा, माइनस का। फिर हम बात करेंगे कौन से वक्र के लिए, आंसर है बी सी वक्र के लिए। तो ये देखा जाएगा बी सी वक्र हेतु। आप गौर कीजिए, बी सी वक्र में जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, -L di/dt, बताओ भाई धारा में परिवर्तन आ रहा है क्या। सी पॉइंट पे धारा 6 एम्पियर,
बी पॉइंट पे धारा 6 एम्पियर, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य मिलेगा, देखिएगा। तो ये माइनस एल का मान जो दिया हुआ है 2, फिर डी आई टू माइनस I1, सी पॉइंट के ऊपर धारा 6, बी पॉइंट पे धारा 6 एम्पियर बटा समय में परिवर्तन 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। चलिए 6 माइनस 6 0 होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। डन हुआ। फिर कौन सा वक्र है, आंसर है सी डी वक्र के लिए, सी डी वक्र के लिए। हाँ भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल देखें, माइनस का एल डी आई बटा डी टी। अब देखो यहाँ पर धारा घट रही है, कम हो रही है नहीं हो रही है। चलिए काम करते हैं, माइनस का 2, ऐसा ही होगा, एल का मान रख रहा हूँ बच्चों में, है ना। फिर डी आई धारा में परिवर्तन, तो ये देखो सी से कहाँ की ओर जा रहे हैं, डी की ओर, तो डी पर धारा कितनी है 0 और सी पर धारा कितनी है 6, तो 0 माइनस 6 होगा, I2 माइनस I1 बटे T2 माइनस T1, T2 का मान कितना 6 माइनस 5, यही तो होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, -2 को -6 से गुणा करेंगे, माइनस का 12 और उसमें 1 का भाग लगेगा, सॉरी माइनस का 12 कहाँ से, प्लस का 12 हुआ ना, -2 को -6 से गुणा करें तो ये प्लस का 12 वोल्ट। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, तो 3 विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हुए, कौन कौन सा, एक तो माइनस का 6, एक 0 और एक प्लस का 12। ग्राफ कैसे बनेगा, इसी के सापेक्ष में ड्रॉ कर सकते हैं हम, टी इस तरफ चल रहा है, फिर इस तरफ प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा किस में बच्चों, वोल्ट में, है ना। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं, माइनस का 6 वोल्ट आया, माइनस का 6 वोल्ट कौन से वक्र के लिए, ए बी वक्र के लिए। ए बी वक्र के लिए समय सीमा देखो 2 सेकंड तक है, तो हमने बोला ये 2 सेकंड तक हम माइनस के 6 पे जाएंगे। माइनस का 6 कहाँ, ऊपर की ओर बनाऊं या नीचे की ओर बनाऊं, नीचे की ओर। ठीक, तो 0 से लेकर 2 तक आप माइनस के 6 पर काम करेंगे, फिर 2 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, बीसी वक्र है, 2 से लेकर 5। हाँ भाई, 2 से लेकर 5 बीसी वक्र हेतु विद्युत वाहक बल कितना, 0 है, ये ऐसा, तो आप इसे ऐसा लेके आएंगे 0। फिर 5 से लेकर 6 तक सीडी वक्र के लिए 12 वोल्ट, 12 पे लेके जाओ। तो ये तो मैंने थोड़ा सा, आप चेक कर लीजिएगा, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, कम से कम ग्राफ देखने में तो सही लगे, 6 और 12 में अंतर तो प्रदर्शित हो। तो ये माइनस का 6 इधर बना दीजिएगा और 12 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ये 2 लाइन का ले रहे हो तो ये 4 लाइन का ले लीजिएगा, है ना, और फिर लेकर चले जाएं 12 पर, ऐसा। ठीक है, पता चला। तो पता चल रहा है कि 5 से लेकर 6 तक तो 12 वोल्ट, 0 से लेकर 2 तक माइनस का 6 वोल्ट और 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक 0। ठीक है, इस तरीके से आप काम करेंगे बच्चों, पता चल गया, सिंपल सा था। चलिए डन, ओके। देखिए सवाल बहुत बढ़िया था बच्चों ये, है ना। अब देखिए अगला सवाल, फोर्टीन्थ नंबर का न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल्स देखने में बच्चे थोड़ा कम ही विश्वास रखते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है 14th, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 5 एम्पियर, देखो प्राथमिक बोल रहे हैं, इसका मतलब द्वितीयक की भी बात करेगा। तो हमने बोला प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा जो होती है वो I1 होती है, और वो कितनी बोल रहा है, वो 5 एम्पियर बोल रहा है। ठीक बात है भाई, धारा को 2 मिली सेकेंड में शून्य कर देने पर, तो ये कुल मिलाकर के प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन है DI1। ठीक है, 5 एम्पियर से वो क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा और सही लिखता हूं, शुरुआत में कितनी 5 और बाद में कितनी 0, तो I2 माइनस I1 करो तो 0 माइनस क्या होगा बच्चों 5। अरे धारा घटी तो रही है
है ना, वो 5 एम्पीयर से शून्य हो रही है, इसका मतलब धारा घट रही है। धारा घट रही है तो फिर परिवर्तन भी ऋणात्मक दर्शाओ भाई, ठीक है। माइनस का 5 एम्पीयर कितने सेकंड में? 2 मिली सेकंड में। समय में परिवर्तन कितना है? 2 मिली सेकंड, 10⁻³ सेकंड। और उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो भी द्वितीय कुंडली में होगा। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सीधी सी बात है, 25 किलो वोल्ट। अब ये थोड़ा सा है ना, आप ये जो साउंड आ रहा है इसको थोड़ा सा सहन करना ही पड़ेगा। नॉर्मली मैं नाइट में वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन अब आज दिन में कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को वैसे लाइट ही नहीं थी। ऑलराइट, तो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरकत्व, भाई अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? तो हम लिखते हैं E2 बराबर माइनस का m di1/dt। होता है नहीं होता है? यही होता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस m का, ओके m का मान तो निकालना है। di धारा में परिवर्तन कितना? माइनस का 5। dt समय कितना? 2 × 10⁻³ ठीक बात है, बराबर कितना बच्चों? 25 × 10⁻³ डन हुआ। चलिए गुणा करो, वर्ज गुणा। 25 × 10⁻³ गुणा 2 × 10⁻³ बराबर माइनस माइनस तो 5 हो गया, तो ये 5m हो गया बच्चों। 5 से इसको काटोगे तो 5 बार जाएगा, और ये मेरे हिसाब से जाता रहा। m का मान देखो, पता चल रहा होगा आपको कितना बच्चों? 5 दूनी 10। मात्रक बताओ भाई, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रदर्शित करेंगे h से, है ना। और अगर मैं यहाँ पे hz लगा दूँ तो ये किसका मात्रक है बताओ? hz किसका मात्रक होता है वो बताओ, कमेंट में लिख करके बताओगे कि hz किसका मात्रक होता है। ऑलराइट, आगे देखें 13वां सवाल क्या बोल रहा है वो? 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को ऊर्ध्व और क्षैतिज रखकर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूर्व की ओर ले जाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर के जा रहे हैं। मजे आ गए सवाल को देख करके। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान जो दिया हुआ है वो सामने है, तो प्रत्येक स्थिति में छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, धात्विक छड़ की लंबाई पहले तो L लिख लो, कितनी दे रखी है? L का मान 2 मीटर है ना, और जिस चाल से वो चल रहे हैं V 15 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर को मीटर में 1000 से गुणा, और आवर को सेकंड में 60 × 60। 15 चौका 60, 4 से इसको काट दो, 25 आएगा, और 0 से 0 कैंसिल। ये हो गया 25/6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए। फिर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH का मान 0.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकते हैं? टेस्ला ही लिखेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले तो छड़ को ऊर्ध्वतः रखना है और लेकर जाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाओ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पश्चिम से कहाँ की ओर लेकर के जाना है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर ऐसे लेकर जाना है। और छड़ कैसे रखी हुई है? ऊर्ध्वतः। मान सकते हैं ये, है ना। तो ये छड़ ऐसे रखी हुई है ऊर्ध्वतः। पहली स्थिति बोल रहा हूं मैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऐसे छड़ रखी हुई है। लंबाई आपको दिख रहा है कहाँ की ओर जा रहा है? ऐसा। छड़ को कहाँ की ओर लेके जा रहे हैं? ऐसा। तो वेग कहाँ की ओर है? ये V, इस तरफ। लंबाई आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र BH कहाँ की ओर है? ऊपर की ओर। ऐसा ही होता है ना, दक्षिण से हमेशा कहाँ की ओर होता है? उत्तर की ओर होता है। तो गौर कीजिए, L इस तरफ,
V इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर। बताओ भाई तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है नहीं? अरे है नहीं है देवताओं, समझो ना। ये लंबाई की दिशा, वेग की दिशा इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है ऊपर की ओर। तीनों लंबवत हुए नहीं हुए? B और V लंबवत, V और L लंबवत, L और B लंबवत, तो क्या होगा? BVL, प्रेरित विद्युत वाहक बल देखा जाएगा भाई। तो ये क्या होगा? BVL। और B का कौन सा घटक पता चल गया होगा? क्षैतिज घटक की बात कर रहे हैं। BH कितना? 0.5 गुणा 10 की घात -5। वास्तविकता में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -5 टेस्ला में ही होता है, इसी कोटि के अंदर चलता है। और ये है 25/6 और लंबाई है 2। इससे काटेंगे तो 3 आएगा, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 12.5 गुणा 10 की घात -5/3। 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3, 1 रह गया, 3 तिया 9 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। सॉरी टेस्ला नहीं, विद्युत वाहक बल है, वोल्ट। इतना वोल्ट उसमें क्या होने वाला है? जनरेट होने वाला है। अपन ने कैलकुलेशन गलती कर दी क्या? ओके 2 रहा ना, हाँ सही बात है, सही बात है, ठीक है। 4.16 गुणा 10 की घात -5 वोल्ट जनरेट हुआ। अब दूसरा क्या रख रहा है वो? क्षैतिज तय। क्षैतिज तय पहले तो ऐसे रखी हुई थी, अब ऐसे रख दो, यूं ऐसा, ऐसा रखी हुई है। आप गौर कीजिए लंबाई कहाँ की ओर गई? क्षैतिज तय में ऊपर की ओर लंबाई, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है? ऊपर की ओर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई चूंकि एक दूसरे के समांतर है, बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? पता चल जाना चाहिए बच्चों। कोई भी दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे के समांतर हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0। चलो क्षैतिज तय क्या ऐसे ही रख सकते थे? इसे ऐसे भी तो रखा जा सकता था ना, पूर्व पश्चिम दिशा में रख सकते थे। अगर ऐसे रखते तो क्या होता बताओ? हम बोलते लंबाई इस दिशा में, वेग भी तो इसी दिशा में है, तो V और L फिर एक दिशा में हो जाते तो भी 0 ही आता। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो वो यही बोल रहा है ऊर्ध्व तय कौन सी में रखना है आपको? ऐसे ही रखना है, उत्तर दक्षिण में रखना है ना। डन हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए तो ये था हमारे पास में 13वां सवाल। एक स्थिति में 0 है, एक स्थिति में सामने जो दिया हुआ है वो। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल आप सभी देख सकते हैं, जल्दी से पढ़ लो। बारहवां सवाल देखें। एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का चालक तार 5 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला बोल रहा हूं मैं इसे, विभव प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। मतलब लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ये 12वां सवाल है। लंबाई L बराबर 20 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो दिया हुआ है वो है 5 गुणा 10 की घात कितना भाई -4 टेस्ला। ठीक, यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। चलो गतिशील, अगर V वेग क्या है, इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, काम बैठ गया हमारा। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, बताओ भाई दूरी x 1 मीटर कितने समय में? 4 सेकंड में तय करता है, तो उस चालक का वेग कितना होगा? आंसर है दूरी बटा समय। यही मैं पढ़ता हुआ आया हूं भाई। तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकंड। यही तो, इसी चाल से तो चलेगा वो चालक। ठीक है भाई। तो चालक तार के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, अरे निहायत ही सिंपल सवाल, BVL होगा नहीं होगा? B का मान 5 गुणा 10 की घात -4, V का मान 1/4 गुणा 20 गुणा 10 की घात -2। 4 पंजो 20, 25, 25 गुणा 10 की घात -6, अरे -6 ही होगा ना,
क्या भाई? वोल्ट। बहुत कम आया भाई, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये कौन सा सवाल था? 20वां सवाल। एक अच्छा सवाल है बच्चों, इस तरीके का सवाल बोर्ड में आ चुका है। इस बीवीएल के कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको 17-18 के पेपर में आपको दिखाई देगा। 18 के पेपर में आपको सवाल मिल जाएगा ऐसा। चलिए 11वां सवाल, एक धात्विक चक्ति का व्यास, आप पढ़ लीजिए एक बार के लिए। एक धात्विक चक्ति का व्यास, हाँ भाई व्यास दे रखा है 2r बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। तो फिर उस धात्विक चक्ति की त्रिज्या कितनी होगी? 15/2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 10⁻⁻2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। हाँ भाई, कितने चक्कर प्रति मिनट? देखो चक्कर प्रति मिनट दिया हुआ है, आवृत्ति होता है चक्कर प्रति सेकंड, तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या भाई? 100/3 चक्कर प्रति मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। 100/3 गुणा 60 लिख दूं क्या नीचे? 1 मिनट बराबर क्या? 60 सेकंड। और ये हो गया चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, जिसे आप हर्ट्ज लिख सकते हैं। पता चल गया होगा आंसर। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑलराइट, तो हाँ, यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, चुंबकीय क्षेत्र भी कितना? 0.01 टेस्ला हो, तो चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ भाई, चक्ति के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल केंद्र और परिधि के मध्य ही होता है क्या? BAF, B जो दिया हुआ है, A πr², पाई का मान या तो 22/7 रख लो, नहीं तो 3.14, r² 15/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 आएगा नहीं आएगा? चलिए मान रख देता हूँ, कैलकुलेट करो, लोगे क्या? 0.01 एरिया 3.14 गुणा 15/2 गुणा 15/2 स्क्वायर कर दिया है मैंने, गुणा 10⁻⁻4। F 100/3 गुणा 60, 15 चौके 60, 3 पंजे 15, 4 25। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मात्रा क्या लगा लीजिएगा? वोल्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12वां सवाल पढ़ें सभी, सॉरी 12वां नहीं, 10वां सवाल पढ़ लीजिए। देखिए 10वां सवाल क्या बोल रहा है हमें? 1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है। कुल मिलाकर के कुछ ऐसा, ये नर्म लोहा है बच्चों, है ना, ये नर्म लोहे की छड़ हो गई, और इसके ऊपर आपने क्या कर देना है? तार लपेट देना है, और तार लपेटने पर ये क्या बन जाएगी? ये कुंडली बन गई है ऐसी। अगर आप गौर करेंगे बच्चों तो इस कुंडली के बीच में एक माध्यम आ गया, और वो माध्यम क्या है? नर्म लोहा है। क्लियर है ये बात? तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये केस ऐसा है जिसके अंदर माध्यम इंक्लूड हो चुका है। यदि नर्म लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों? μr बराबर कितना? 1200, बिल्कुल
1200 के आसपास होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि नर्म लोहा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। ऑल राइट। और हाँ भाई, लंबाई कितनी? 0.1 मीटर। त्रिज्या 0.01 मीटर। डन, बनाई गई है। यदि नर्म लोहे का तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो। आपको फेरों की संख्या n ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आगे आपको एक डेटा भी दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है बच्चों? 0.25 हेनरी का स्वप्रेरकत्व है। L का मान कितना है? 0.25 हेनरी। देखिए, अगर L दिया हुआ है, कुंडली दे रखी है साफ साफ, तो हम बोलेंगे कि L का किसी कुंडली के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बटा 2। यही होता है जिस हिसाब से बता रखा है। चलिए, और इसी के साथ में क्या लग जाएगा? माध्यम के लिए म्यू r। ये तो हुआ कुंडली वाला कार्य। ठीक है, L का मान कितना दिया हुआ है? आंसर है 0.25। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। म्यू नॉट का मान आप सभी को पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू आर का मान 1200। N का मान ज्ञात करना है, पाई रहने दो, और R का मान दिया हुआ है। बताओ भाई, होगा नहीं होगा? हो जाएगा। आसानी से कैलकुलेट करोगे कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी। N की वैल्यू आपको तसल्ली से मिल जाएगी। ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये सवाल हो जाएगा, आसानी से हो भी जाना चाहिए बच्चों। मैंने बता दिया है किस तरीके का पैटर्न आपको यूज़ करना है। कैलकुलेशन लंबी थी इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हाँ भाई, अगला देखें। 2 कुंडलियाँ। 9वां सवाल। क्या बोल रहा है? 2 कुंडलियाँ लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई हैं, जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व 0.5 है। देखो, 2 कुंडलियां हैं बच्चों और एक ही क्रोड पे लिपटी हुई हैं, और अन्योन्य प्रेरकत्व का मान, अन्योन्य प्रेरकत्व बच्चों m कितना? 0.5 हेनरी। यदि कुंडली में यदि कुंडली में 10⁻⁻2 सेकंड में धारा का मान 2 से 3 एम्पीयर कर दिया जाए, धारा के मान में परिवर्तन डी आई 3 - 2 करे क्या? अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा 1 एम्पियर। कितने सेकंड में, कितने समय में? समय में परिवर्तन कितना बच्चों? 10⁻2 सेकंड में। ये 9वां सवाल है। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, निहायत इजी सवाल। माइनस का m di/dt। ठीक है, चलिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? माइनस का m मतलब -0.5। आप बोल रहे हो सर ये क्यों कर रहे हो, तो इजी है। हाँ, इजी है तभी तो कर रहा हूँ। चलिए, तो ये क्या हो गया? माइनस का 0.5 गुणा 10⁻2 बराबर क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट। वो भी कैसा? माइनस का। वैसे ये विद्युत वाहक बल का सामान्यतः परिमाण ही पूछता है, तो आप प्लस का 50 भी करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली परिनालिका की लंबाई 50 सेंटीमीटर। देखो, परिनालिका साफ साफ बोल रहा है। 8वां एक परिनालिका की बात कर रहा है, और उस परिनालिका के लिए उसने R का मान कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻2 मीटर, यही होता है। और इस परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है? 100 है। और इस परिनालिका की लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 × 10⁻2। ठीक है। यदि परिनालिका के अंदर निर्वात हो, ठीक बात है, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है? L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? L। यही होता है। चलिए, काम करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कैलकुलेट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको ही कैलकुलेट करना है।
n का मान 100 है तो 100 गुणा 100 a पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, पाई 3.14 a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख रहा हूँ 3.14 आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -4। पक्की बात है ना, इसका तो स्क्वायर 4 हो गया और इसका स्क्वायर 10 की घात -4 बटा l 50 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, इसको काटो भाई, 2 बार जाएगा। चलिए ये देखो ये भी 3.14 है, ये भी 3.14 है, लगभग 9.85 होता है मान, है ना। तो क्या करना है बच्चों, अपन को कुछ ऐसा काम करना है, ये हो जाएगा 4 गुणा 9.85 कर रहा हूँ, लगभग में काम कर रहे हैं। तो ये और ये 16 हो चुका है गुणा 4, सॉरी 4 क्यों, ये 8 कर लो ना इसको, 8 फिर 10 की घात गौर कीजिए, ये 10 की घात 2 यहाँ पर है, 10 की घात -2 ऊपर गया तो 10 की घात क्या हो जाएगा प्लस का 4, 10 की घात प्लस का 4 और 10 की घात माइनस का 4 कैंसिल, बचा कितना 10 की घात -7, ये आ जाएगा L और ये किस में आएगा हेनरी में। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओ हो, यहाँ पे तो गेम खेल गई है, म्यू नॉट का मान नहीं रखा इन्होंने। चलो अपना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर किताब का आंसर लाना चाहते हैं जो आपको 31.5 म्यू नॉट हेनरी दिखाई दे रहा है तो आप म्यू नॉट का मान मत रखना, बचे हुए इन सभी का मान रख लो तो म्यू नॉट शेष हो जाएगा। हालांकि ऐसा करना नहीं है, अपन को तो पूरा ही मान निकालना है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 7वां जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो है 0.05 मीटर व्यास तथा 500 घेरे प्रति सेंटीमीटर वाली परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। जब इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। हाँ भाई, सवाल का डेटा लिख लो पहले तो। सवाल में क्या बोल रहा है, व्यास का मान समझिए। 7वां सवाल करवा रहा हूं, 2r का मान दिया हुआ है 0.05 मीटर, तो फिर r का मान कितना हो जाएगा 0.05 बटा 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात -2, इसको लिख सकते हैं ना, बटा क्या 2 मीटर, ये r का मान हो गया। और क्या बोल रहा है, घेरे प्रति सेंटीमीटर, घेरे प्रति सेंटीमीटर स्मॉल n हो गया क्या, फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n होती है बच्चों। 500 घेरे प्रति सेंटीमीटर, जबकि हमें प्रति मीटर निकालने होते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्या करना चाहिए 100 का भाग, तो अगर 100 का भाग इसमें लगे तो वो 100 का आ जाएगा, ऊपर जाएगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 500 गुणा 100 घेरे प्रति मीटर। अरे ये पता चला ना बच्चों, इस सेंटीमीटर की जगह रखो 10 की घात -2 मीटर, तो 10 की घात -2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फिर प्लस की घात में आएगा। इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए फिर क्या बोल रहा है, लंबाई L का मान 1 मीटर, और क्या है, जब इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, धारा 3 एम्पियर, ठीक है, तो फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। हाँ भाई, चुंबकीय फ्लक्स फाई का एक तो मान होता है BF होता है, एन फेरो वाली कुंडली के लिए अलग हो जाएगा। हाँ, एक तरीका तो ये, इससे भी निकाल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, फाई बराबर BA से भी निकलेगा ये सवाल। एक तरीका जो सारा डेटा दिया हुआ है, सारी रामायण दी हुई है, तो हम ये भी तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ना भाई परिनालिका के लिए। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था क्या भाई, म्यू नॉट N स्क्वायर A बटा स्मॉल l होता है। ठीक, चलिए मेरे को तो स्मॉल n चाहिए, तो हमने क्या किया था, इसे L बटा L से क्या किया था, गुणा किया था। अगर आपको याद आ रहा हो वो डेरिवेशन, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर L गुणा L स्क्वायर, डन।
क्या हो जाएगा ये, म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर ए एल, यही होता है क्या? ये किसका मान है? एल का। चलो फाई बराबर क्या होता है बच्चों? एल इंटू आई। एल का मान कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू क्या? आई बराबर क्या बच्चों? फाई। बताओ भाई निकलेगा नहीं निकलेगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, इस बी ए से करते तो भी इतना ही आता, फेरों की संख्या आपको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बस ध्यान में रखना। चलिए तो आता इतना ही, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एन स्क्वायर मान लिख चुका हूँ मैं, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर ए का मान पाई आर स्क्वायर, आर का मान बता चुका हूँ। ए का मान क्या करना है भाई? क्षेत्रफल सभी को पता है, ए बराबर क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर रखोगे ना। एल का मान दिया हुआ है सवाल के अंदर 1 मीटर। धारा आई का मान देखो 3 एम्पियर। बताओ भी सवाल होगा नहीं होगा? होगा, होना ही चाहिए बच्चों, कैसे नहीं होगा? ये सवाल होगा। चलिए तो 7वां सवाल हो गया मेरे हिसाब से। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती, मैं यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट ही करूँगा। ये कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो है ना, इतना तो छोटी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये बड़ी कैलकुलेशन में फिर मैं यहाँ पे जोड़ बाकी गुणा भाग करता रहूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमें बोल रहा है वो देखिए, छठा सवाल। 1 मीटर लंबी चालक छड़ का एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 50 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गुणन करिए। हाँ भाई एक चालक छड़ और घूम रही है बच्चों। चलिए तो चालक छड़ के लिए वो क्या बोल रहा है? 1 मीटर लंबी है चालक छड़, चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर और यही घूम रही है, तो इसकी लंबाई ही किसकी भांति कार्य करेगी? त्रिज्या की भांति कार्य करेगी, ये बात ध्यान में रखना। और कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है ये? B बराबर 0.001 टेस्ला, कुल मिलाकर के 10 की घात -3 टेस्ला लिख सकता हूं मैं। फिर क्या बोल रहा है? 50 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से। भाई ये थोड़ा सा सही करना चाहिए, 50 चक्कर प्रति मिनट दे रखा है, सॉरी सेकंड दे रखा है, ये एफ हो गया। 50 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड कोणीय वेग नहीं, कोणीय सॉरी आवृत्ति हो जाना चाहिए था। से घूम रही है छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। अरे भाई बहुत इजी है, BAF कर लो। प्रेरित विद्युत वाहक बल BAF, ए कहाँ से लिखोगे? छड़ के लिए पाई आर स्क्वायर, और पाई आर क्या? छड़ की लंबाई होता है, तो पाई एल स्क्वायर इंटू क्या? एफ। देखो हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आपको कैलकुलेट करना है। बी का मान कितना? 10 की घात -3, पाई का मान 3.14, एल का मान 1 का स्क्वायर, कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। एफ का मान कितना बच्चों? 50। ठीक है, 50 को इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा 4 पंजो 20, 2 5 एकम 5 2 7 5 3 15 गुणा 10 की घात कितना? -3। ठीक है, वोल्ट ये आएगा। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है क्या वो देख लीजिएगा। ओके हाँ की है, बिल्कुल की है। 157 गुणा 10 की घात -3, जिसे आप क्या लिख सकते हैं? 0.157 वोल्ट। ठीक है, चलिए 5वां सवाल देखें। छठा सवाल हो चुका है, छोटा ही सवाल था, अच्छा सवाल है बच्चों ये। अब 5वां सवाल देखो, आप पढ़ सकते हैं 5वां सवाल। हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है? 1000 फेरे तथा 2 गुणा 0.1, 0.2 गुणा 0.1 मीटर स्क्वायर आकार के एक आयताकार कुंडली। ओके, कुंडली आयताकार है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, फेरों की संख्या भी दे रखी है। 5वां सवाल, फेरों की संख्या 1000 फेरे, कुंडली का क्षेत्रफल, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल 0.2 गुणा 0.1 मीटर स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। अरे इतनी कैलकुलेशन तो है आप लोगों की।
चलिए कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है? 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है। कितने चक्कर? 4200 चक्कर प्रति मिनट, है ना। चलिए क्या हो जाएगा? 4200, हमें क्या निकालना है? इसे कोणीय आवृत्ति निकालनी है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा। चक्कर को कन्वर्ट करो फिर किसमें? 2 पाई में। वैसे भी ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, तो आपको वैसे भी 4200 को 2 पाई से तो गुणा करना ही पड़ता। डिवाइडेड बाय मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो भाई, मिनट 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ओमेगा, ध्यान में रह जाएगा ये। और ये इसे क्या बोलते हैं अपन? रेडियन पर सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ओमेगा को रेडियन पर सेकंड बोलेंगे। चलिए 10 होगा और ये कितना हो जाएगा? बताओ भाई, आया? ओ सॉरी, हाँ काम करें। अब ये क्या बोल रहा है? कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल, आयताकार कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे साइन के लिए अधिकतम बोल रहा है बच्चों, वो साफ साफ है ना, तो अधिकतम में तो साइन का मान कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? NBA ओमेगा। अरे याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता था? NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसे मैंने आपको लिखाया होगा E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्या था? अधिकतम विद्युत वाहक बल था। और इसका मान कितना? NBA ओमेगा। N का मान कितना? 1000। B का मान कितना? 0.2। A का मान कितना? सामने दिया हुआ है। ओमेगा का मान कितना? 140 पाई। बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हो जाएगा ना। इजी था बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, किसी हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये सवाल 5th कंप्लीट। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। एक -3 k मीटर लंबा चालक। 4th एक अच्छा सवाल है। चालक सदिश रूप में दिया हुआ है, चालक की लंबाई जो है वो सदिश रूप में दिया हुआ है, -3 k मीटर। हालांकि प्लस का k भी लिख सकता था, चालक की लंबाई तो किसी भी दिशा में ले सकते हैं हम, मतलब k माइनस कर लो या प्लस कर लो। फिर यह चालक इतने वेग से इतने चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। कितने वेग से? v सदिश रूप में। क्या भाई? I प्लस 2j प्लस 3k, है ना, मीटर पर सेकंड। और इतने चुंबकीय क्षेत्र में I प्लस 3j प्लस k टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। चालक के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, और चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए विद्युत वाहक बल क्या होता है? V क्रॉस B होता है, डॉट क्या बच्चों? L सदिश, यही होता है। हम इसे वो परिमाण रूप में लिखेंगे तो वो फिर वो प्लस में आ जाएगा, लेकिन अभी सदिश रूप में निकालो, उसके बाद में एंड में तो डॉट लगाओगे तो वैसे ही परिमाण में ही आएगा। प्लस का आ सकता है या माइनस का आ सकता है, वो देखने वाली बात है। V क्रॉस B करना जरूरी है, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? V क्रॉस B को। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते थे भाई? ऐसा। फिर लिखते थे I कैप J कैप K कैप, लिखते थे नहीं लिखते थे? I कैप पहले तो V का लिए लिखोगे, I कैप का गुणक क्या है? 1, J कैप का 2, K कैप का 3। फिर B के लिए गुणक देखो, 1, 3,
1। पता चल रहा है ना, गुणक तो देख ही सकते हो कितना गुणा हो रहा है आई जे और के से। चलिए सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हैं, आई कैप लिखते थे, है ना, आई कैप लिखते थे, तो इस वाली लाइन को छोड़ दो और इस वाली लाइन को छोड़ दो, ये बच गया क्या। फिर इसमें क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा 9, और बीच में किसका निशान, माइनस का। फिर जब जे कैप लिखते हैं तो फिर क्या लगाते हैं, माइनस का जे कैप। फिर क्या करते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं, क्या बच गए, ये और ये, गुणा करो इसको इससे, 1, बीच में माइनस का निशान, गुणा करो इसको और इसको, 3। पैटर्न पता चला, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब के कैप करते हैं तो इसको और इसको छोड़ देते हैं, बच गया क्या, ये, गुणा करो इसको इससे, कितना आएगा 3, माइनस इसको इससे 2। पता चल रहा है ना, पहले ऐसे ही चलोगे, राइट हैंड साइड में क्रॉस चलोगे, ठीक है। चलिए ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आई कैप, डन। माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का जे, प्लस का 2 जे हो जाएगा क्या। फिर 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का के कैप, डन हो गया क्या, इतना ही था। ये क्या है, V क्रॉस B, ये क्या चीज़ है बच्चों, V क्रॉस B है, ये बात ध्यान में रखो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, तो हमने लिखा विद्युत वाहक बल बराबर V क्रॉस B डॉट L सदिश। अब डॉट प्रोडक्ट देखो, V क्रॉस B तो है हमारे पास में ये माइनस का 7, देख लीजिएगा कैलकुलेशन बच्चों, है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, फिर डॉट लगाओ, डॉट एल सदिश का मान कितना है, माइनस का 3 के कैप, ये माइनस है भाई। फिर डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ में, जे कैप को जे कैप के साथ में और के कैप को के कैप के साथ में। अब यहाँ पे देखो आई और जे इधर तो है लेकिन इधर नहीं, तो फिर आई और जे वाला पद तो 0, तो के कैप ही के कैप से गुणा होगा। यहाँ पे के कैप का गुणक माइनस का 3, यहाँ पे के कैप का गुणक 1, -3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस का 3। प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस का 3 वोल्ट, डन हुआ। चलिए फिर कुछ किताबें क्या करती हैं, यहाँ पर माइनस भी लगा देती हैं, बहुत सारी पासबुक्स में ऐसा किया हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, प्लस आ जाए, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा अच्छा और क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना, 3 वोल्ट, ठीक है। तो आप ऐसा तरीका अपनाएं और लास्ट में परिमाण में काम कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक हो गया ये डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तीसरा सवाल पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूं जो सवाल मैंने छोड़े हैं बच्चों, है ना, छोड़े मतलब जिनके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया कि क्या क्या करना है वो आप पूरा करेंगे, छोड़ मत देना ऐसे किसी को भी। ऑलराइट, तो तीसरा सवाल, एक 50 फेरों वाली कुंडली दे रखी है जिसमें फेरों की संख्या क्या है बच्चों, 50 है। 0.6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। चलो लंबवत रखी गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस कुंडली का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर तथा कुंडली के प्रतिरोध का मान 10 ओम है। तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो यदि कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए और कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। पहली बात तो समझिए क्या बोल रहा है वो देवता, ये कोई कुंडली मान लो, है ना, ऐसी कोई कुंडली अपन मान लेते हैं और उसमें 50 फेरे हैं, 0.6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के कैसी रखी गई है, लंबवत रखी गई है। इसका मतलब ये कुंडली ऐसी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, ठीक है। तो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर देख रहा है, सामने की ओर। चुंबकीय क्षेत्र भी कहाँ की ओर देख रहा है, सामने की ओर। ऐसा ही तो है ना, ये तो बोला है कि कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, तो इसका मतलब ये कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र मेरा हाथ हो गया।
तो मेरे को बताओ इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर जाएगा, इसी हाथ की तरफ ही तो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि प्रारंभ के अंदर क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र में कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। अब इसे कहाँ तक घुमाना है, 0 से 180 डिग्री तक घुमाना है। पहला सवाल अगर आप पढ़ेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे कितना घुमाना है, 180 डिग्री। तो पहले तो था 0 डिग्री और उससे घुमा करके करना पड़ेगा 180 डिग्री। समझना अब इस चीज को, बहुत अच्छा है ये सवाल। φ1 का मान समझिए, φ1 का मान होगा b सदिश डॉट a सदिश। n तो फेरों की संख्या पहले से ही फॉर्मूले में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0, क्योंकि प्रारंभ में 0 डिग्री का कोण था। कितना मान होगा, बी। φ2 180 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, बी सदिश डॉट ए सदिश, लेकिन इस बार कोण 180 डिग्री है, तो बी ए कोस कितना बच्चों, 180। कोस 180 का मान कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का बी है। बात समझ में आई। चलिए, प्रेरित आवेश का मान, ये तो बोल रहा है वो 180 डिग्री घुमाने पर, तो ये पहले केस की बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री घुमा रहा है वो। तो इस केस के अंदर प्रेरित आवेश बराबर क्या होता है बच्चों, n/r φ1 माइनस φ2, ये ध्यान में रखिएगा। n का मान कितना है, 50, r का मान कितना है, 10, φ1 कितना, ba माइनस φ2, ये तो पहले से माइनस का था, ऐसा हो गया क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, तो ba प्लस ba क्या हो जाएगा, 2ba, तो 5 गुणा 2ba कितना हो जाएगा भाई, 10ba। 10b का मान कितना, 0.6, a का मान कितना, 0.2। हाँ भाई, इसको इससे गुणा किया, कितना आया, 6, और 6 दूनी गया 12, तो 1.2 कूलाम आवेश। ठीक है, पता चला, सिंपल सा सवाल था। फिर इसके बाद में एक और बोल रहा है, इसी में बी ऑप्शन है इसका, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए तो उसका प्रारंभिक फ्लक्स तो बी है और अंतिम फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गई तो बल रेखा ही नहीं गुजरी, बल रेखा ही नहीं गुजरी, तो फिर फ्लक्स कितना भाई, 0 होगा। तो बी केस जो है ना, उसमें आप बच्चों φ1 का मान तो रखेंगे ba और φ2 का मान कितना लिखोगे, 0। मेरे हिसाब से फॉर्मूला पता है आपको, क्या होगा, n/r φ1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/r ba। बताओ होगा नहीं होगा, सारे मान दिए हुए नहीं दिए हुए, प्रारंभ का आधा हो जाएगा। अब सोल्व करोगे तो इसका आधा करो, 0.6 कूलाम आएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आएगा इतना ही। ठीक है, दिख ही रहा है। हो गया, तीसरा सवाल इजी था। दूसरा सवाल देखें जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पढ़ लीजिए सवाल को बच्चों। हाँ भाई, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है वो, 50 फेरों वाली कुंडली, पहले वाले भी 50 में ही थी। चलिए, दूसरे सवाल में भी फेरों की संख्या 50 है। फेरों वाली कुंडली में पारित फ्लक्स का मान फाई बराबर कितना है बच्चों, 0.02। बहुत बढ़िया सवाल है। कोस 100 पाई टी वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स का मान है। अधिकतम प्रेरित वोल्टता 20 का 0.01 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक बात है। और फिर इतने समय पर प्रेरित धारा। चलो बात की बात, पहले विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि विद्युत वाहक बल आएगा कितना। जब आपको फ्लक्स दे रखा हो, फेरों की संख्या दे रखी हो, तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे और लेंज के नियम से होगा d∅/dt, यही होगा। चलिए, माइनस n की जगह 50 d/dt, फाई का मान देखें 0.02 कोस 100 पाई टी,
है ना। पहले तो इसको बाहर निकालो संख्यात्मक मान को, तो ये कितना हो जाएगा -50 गुणा 0.02, ठीक। फिर d/dt, वो भी किसका, कोस का। कोस का आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस का साइन होता है, और जो t के गुणक में है वो अवकलन में क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं, होता है। चलिए तो हमें क्या करना है वो समझिए, बहुत सिंपल है इसका अवकलन बच्चों, ये तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। कोस का करेंगे क्या, माइनस का साइन करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन 100 पाई टी, ठीक है। और ये जो टी से गुणा हो रहा है ये बाहर आ जाने चाहिए, मतलब 100 पाई यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। गौर करो, 100 को इससे गुणा करोगे क्या बन जाएगा, 2 को 50 से गुणा करोगे 100, और 100 को गुणा करोगे पाई से, तो ये हो जाएगा 100 पाई साइन ऑफ 100 पाई टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब जो सवाल दे रखा है वो सारे निहायत ईजी हैं। सबसे पहला सवाल देखो, ए, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। E0 होता है क्या अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, कितना, 100 पाई मतलब 100 गुणा 3.14 बराबर कितना, 314 वोल्ट, ठीक है। दूसरा सवाल देखें, बी क्या बोल रहा है, t बराबर 0.01 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। हाँ भाई, t बराबर 0.01 सेकेंड पर निकाल लो, t का मान रख दो जहाँ जहाँ बोल रहा है, यही तो है विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, इसमें t का मान रखते जाओ, तो ये हो जाएगा 100 पाई साइन 100 पाई और t का मान कितना, 0.01। 0.01 को 100 से गुणा करो आएगा 1, और 1 को पाई से गुणा करोगे तो पाई, तो ये हो जाएगा 100 पाई इंटू साइन पाई। साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का मान कितना होता है देवताओं, 0 होता है। 0 हो गया तो साइन 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा साइन, है ना, तो मान कितना आएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। चलिए सी देखें, प्रेरित धारा, और वो भी दिए गए समय पर, इसके लिए प्रतिरोध का मान भी दिया हुआ है। चलिए प्रेरित धारा क्या होती है, E/R होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। E का मान आप सभी को पता है कितना, 100 पाई साइन 100 पाई टी, और इसमें किसका भाग, R का। R का मान 100 ओम दिया हुआ है, देखो आप तरीके से पढ़े, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, तो ये 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या मिला हमें, पाई साइन 100 पाई टी। अब टी का मान कितना रखना है, 0.005, इसको मिटा दूं क्या, तसल्ली से देख लो, इस चीज को तसल्ली से देखें, अच्छे से उतारें, सवाल बहुत अच्छा है ये। तो I बराबर दिए गए समय पर, दिया गया समय क्या था, 0.005 सेकेंड पर क्या होगा, पाई साइन 100 पाई गुणा 0.005 गुणा करो 100 को इससे, कितना आएगा, 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2। कितना होता है बच्चों, 1/2। तो 0.5, इसको और इसको सोल्व करने पर 0.5 और उसकी जगह 1/2, और ये पाई, तो ये हो जाएगा पाई/2। पाई/2 मतलब 90, क्या होगा, 90। साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब पाई का मान कितना, 3.14 एम्पियर, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, कितना आंसर आएगा, 3.14 एम्पियर आएगा। ऑलराइट, तो अंतिम सवाल के ऊपर आ चुके हैं। पहला सवाल, ठीक है, ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है ना। तो कुल मिलाकर के ये लास्ट वीडियो हो जाएगा फिर इस चैप्टर का, है ना। चैप्टर को बहुत धीरे धीरे तसल्ली से करना, हर एक वीडियो क्रम से देखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो सारा हॉस्पिटल हो जाएगा इसमें मामला।
देखिए क्या बोल रहा है कि एक दीवार जो कि चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है, चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है, ठीक है। धातु के फ्रेम वाली खिड़की, ओके, एक दीवार में धातु के फ्रेम वाली खिड़की लगी हुई है और वो फ्रेम की साइज आपको क्या है दे रखी है। तो कुल मिलाकर के एक आयत है 120 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। चलो उस आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 गुणा 50 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 क्या हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिरोध देखो इसका, प्रतिरोध उसका डन। खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो यदि, ये जो डेल वी दे रखा है ना आपको, ये डेल वी समझिए, डेल वी की जगह आप क्या करेंगे बी करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। देखो मात्रक पढ़ो, मात्रक क्या है गाउस है बच्चों, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है आपको, देखा जाए तो कितना 0.36 गाउस, और गाउस को कन्वर्ट करना आप सभी को आना चाहिए। 0.36 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, यही तो होता है ना, एक गाउस बराबर क्या 10 की घात -4 टेस्ला। वो क्या बोल रहा है, प्रेरित आवेश का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है, इतने चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं अगर प्रेरित आवेश को लिखता हूँ Q = क्या होता है N/R, फिर φ1 - φ2, इसका मतलब डेल फाई लिखूँ क्या, यही लिखूँ डेल फाई। चलिए डेल फाई को क्या लिखेंगे, तो या तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो या क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दिया हुआ है तो फाई की जगह BA लिखते हैं। और लिखने का तरीका समझिए, B और B कैसा परिवर्ती गुणा A, तो ये हो जाएगा आपके पास में N/R, A को पहले लिख दो, डेल B को बाद में लिख दो, या A को बाद में लिख देना, डेल B को पहले लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N का मान कितना, अरे N का मान कितना भाई, एक ही है, R 0.01, A 120 गुणा 50 गुणा 10 की घात -4, डेल B 0.36 गुणा 10 की घात -4। बच्चों सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ मिल ही जाएगा बच्चों। 2.16 गुणा 10 की घात कितना दिखा रहा है, -3 कूलम, देखिए -3 बैठ रहा है क्या, 10 की घात 2 2 12 60, हाँ बैठेगा बैठेगा। 6 36, 3 6 3 18 18 3 21, बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मैच कर जाएगा, कुल में लिख लीजिएगा, क्योंकि आवेश निकालना था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही, चैप्टर मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको वापस से यही कहूँगा, जिस तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं वैसा सपोर्ट करते रहें। अगर आप इसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, कारण छोड़ो। चलो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।